गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ में अगर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है ये 8 मई 2025 और 8 मई 2025 का दोस्तों हम लोग करेंट करने वाले फ्रेंड्स। और देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके विभिन्न जितने सारे अभी आगामी परीक्षा होने वाले दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों यह सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। सेशन के साथ आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, यह सेशन आपके अभी जो आगामी जो परीक्षा होगी दोस्तों, BSSC BPSC का भर्ती 4.0 5.0 और विभिन्न परीक्षा सब एग्जाम के दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है कि पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमले का नाम क्या है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑपरेशन, इसका ऑप्शन का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन सिंदूर फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर। और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बलों ने, इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर नाम से हवाई हमला किया। और यह भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना का संयुक्त अभियान था दोस्तों। और 6 से 7 मई 2025 की रात को किया गया यह हमला 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए किया गया था, जिसमें आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को मार डाला था दोस्तों। और भारतीय विमानों ने सीमा पार नहीं की और स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर बम और लाइटनिंग म्यूटेशन इस्तेमाल किया दोस्तों। और भारतीय वायुसेना के राफेल जेट विमानों ने पाकिस्तानी पंजाब में 4 आतंकवादी ठिकानों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POJK में 5 लक्ष्यों को निशाना बनाया दोस्तों। और ये लक्ष्य 3 आतंकवादी समूह जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रंगा चेरा सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला डैश का पहला हरित गांव बना दोस्तों। ये दोस्तों त्रिपुरा का पहला हरित गांव बना दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, निचले स्तर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की सरकार ने मोहनपुर उपखंड के अंतर्गत रंगा चेरा गाँव में एक सौर संयंत्र और सौर आधारित जल शोधक प्रणाली को प्रभावी ढंग से स्थापित किया दोस्तों, जिससे यह राज्य का पहला हरित गाँव बन गया दोस्तों। और हरित गांव के कार्यान्वयन प्राधिकरण त्रिपुरा अध्यक्ष त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने रंगाचोड़ा ग्राम पंचायत में पायलट परियोजना शुरू की दोस्तों। और 1.25 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना को लागू करने वाले ट्रेडा ने हरित गांव की एक अनूठी अवधारणा को साकार करने के लिए घरों में सौर घरेलू लाइट भी प्रदान की है दोस्तों। और त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के ग्रिड से जुड़े और संयंत्र के साथ अतिरिक्त ऊर्जा राज्य ग्रिड में स्थानांतरित हो जाती है और ग्रामीणों को आवश्यक बिजली की आपूर्ति की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मई 2025 में जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसे चुना गया फ्रेंड्स। ये दोस्तों फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया दोस्तों, फ्रेडरिक मर्ज, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU पार्टी के फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में चुना गया दोस्तों। और फ्रेडरिक मर्ज को 6 मई 2025 को बुंडेस्टाग जर्मन संसद द्वारा जर्मन चांसलर के रूप में चुना गया दोस्तों। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार बुंडेस्टाग में दूसरे दौर के मतदान के द्वारा किसी जर्मन चांसलर का चुनाव किया गया है। और फ्रेडरिक मर्ज ओलाफ स्कोल्ज का स्थान लेंगे, जिनकी गठबंधन सरकार 2025 बुंडेस्टाग आम चुनाव हार गई थी दोस्तों। और जर्मन चांसलर भारतीय प्रधानमंत्री के समकक्ष का जर्मनी का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। चांसलर पद के उम्मीदवार को बुंडेस्टाग का सदस्य होना आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केरल के त्रिशूर में ऐतिहासिक डैश में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, वडक्कू मनाथम मंदिर में दोस्तों ये त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है। सोल्यूशन इसका है, केरल के त्रिशूर में ऐतिहासिक वडक्कू मनाथम मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है दोस्तों। इसे राज्य का सबसे शानदार मंदिर उत्सव माना जाता है। 6 मई 2025 को 8 नज़दीकी मंदिरों के जुलूस वडक्कूनाथन मंदिर पहुंचे। थिरुवनबाडी और परमेक्कावु मंदिरों के देवता भी जुलूस में शामिल हुए। भाग लेने वाले सभी समूहों ने मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव की पूजा की। और मंदिर परिसर पारंपरिक ताल संगीत की जीवंत ध्वनियों से भरा गया है। और त्रिशूर पूरम उत्सव दोस्तों, त्रिशूर पूरम का एक प्रमुख हिंदू मंदिर उत्सव है दोस्तों। यह हर साल केरल के त्रिशूर में मनाया जाता है दोस्तों। यह उत्सव वडक्कूनाथन मंदिर में होता है दोस्तों। यह उस दिन आयोजित किया जाता है जब चंद्रमा पूरम तारे के साथ संरेखित होता है। यह मलयालम कैलेंडर के मेदम महीने में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना और किस देश का राष्ट्रीय रक्षा बल संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का आयोजन कर रहा है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा सही होगा दोस्तों, मालदीव। सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स,
भारतीय नौसेना का INS शारदा मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HDR अभ्यास शुरू करने के लिए मालदीव के माफिलाफुसी एटोल पर पहुंचा है दोस्तों। यह अभ्यास 4 मई से 10 मई तक चलेगा और इसे HDR अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के बीच बढ़ाना है दोस्तों। और यह एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा के बाद आपदा प्रतिक्रिया समन्वय, खोज और बचाव अभियान, चिकित्सा सहायता, रसद सहायता, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण सत्र और सामुदायिक जुड़ाव जैसी कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। और यह अभ्यास भारत के महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट का सिक्योरिटीज एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन पहल का हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, प्रकाश मखदूम को दोस्तों, प्रकाश मखदूम। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो प्रकाशम मुकदम को दोस्तों ये नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश मखदूम ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NDFC के प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण किया है और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले प्रकाश मखदूम ने अहमदाबाद गुजरात में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB और केंद्रीय संचार ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। भारतीय सूचना सेवा के 1999 बैच के अधिकारी प्रकाश मखदूम का सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट है दोस्तों। और प्रकाश मखदूम भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे महाराष्ट्र के निदेशक और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII पुणे के रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उपन्यास जेम्स के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा दोस्तों, पार्सिवल एवरेट ने जीता है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, पत्रकारिता और कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा की गई। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है दोस्तों। और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी, जिसका प्रशासन कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा किया जाता है। और प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 की पुरस्कार राशि दी जाती है दोस्तों। और तथा लोक सेवा श्रेणी के पुरस्कार विजेता के स्वर्ण पदक दिया जाता है। वर्ष 2025 के पुलित्जर पुरस्कार कुल 23 श्रेणियों में दिए गए, जिनमें पत्रकारिता के 15 श्रेणियों और पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 8 श्रेणियाँ शामिल हैं। कला साहित्य पर्सिवल एवरेट को जेम्स उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला और नाटक ब्रेंडन जैकब्स मैनकिंग्स और पर्पस के लिए सम्मानित किया गया। और पत्रकारिता न्यूयॉर्क टाइम्स को पब्लिक सर्विस का कविता सुरना लिजी प्रेसर केसंडा जरामिलो और स्टेसी केनेट विशेष लेखक दोस्तों इसके मार्क वानेन है। और विशेष फोटोग्राफी दोस्तों मोइसेस समन द न्यूयॉर्कर है दोस्तों। और ऑडियो रिपोर्टिंग में दोस्तों द न्यूयॉर्कर स्टाफ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 7 मई को भारतीय राज्य द्वारा कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी दोस्तों? दोस्तों याद रखिए फ्रेंड्स, 244 जिले में मॉक ड्रिल करवाई गई थी दोस्तों। और सोल्यूशन इसका है दोस्तों, केंद्र ने राज्यों के निर्देश दिया था कि 7 मई को देश भर में नागरिक सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करें। और देश भर में 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और रिहर्सल का आयोजन किया गया। और इस अभ्यास को गांव स्तर तक आयोजित करने की योजना है दोस्तों। और अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य परिचालन, समन्वय और विभिन्न नागरिक सुरक्षा उपायों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 7 मई को मनाया जाता है। सोल्यूशन इसका है दोस्तों, शारीरिक फिटनेस के महत्व को बढ़ावा देने के लिए 7 मई को प्रतिवर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। और इस दिन की शुरुआत सबसे पहले 1996 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ IAAF द्वारा की गई थी, जिसे अब विश्व एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था दोस्तों, जिसे प्राइमो नेबियोलो ने लॉन्च किया था। और विश्व एथलेटिक्स दिवस पर IAAF और विश्व एथलेटिक्स दोनों ही खेल आयोजित करते हैं दोस्तों। 2001 में IAAF ने अपना नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ कर दिया और 2019 में नाम बदलकर विश्व एथलेटिक्स कर दिया गया दोस्तों। और विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय 1912 से 1946 तक स्टॉकहोम, 1946 से 1993 तक लंदन और फिर मोनाको स्थानांतरित हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 मई को भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय रक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? ये नई दिल्ली में की गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है दोस्तों।
और सोल्यूशन इसका है दोस्तों, भारत और जापान ने रणनीतिक रक्षा संबंधों को फिर से पुष्टि की और 5 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी समकक्ष जनरल नाकातानी के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय रक्षा बैठक हुई और दोनों नेताओं ने सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की तथा विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की और मजबूत समुद्री सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के विस्तार की आवश्यकता पर परस्पर सहमति बनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और डैश ने मई 2025 में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है दोस्तों। भारत और यूनाइटेड किंगडम दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मई 2025 में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है दोस्तों। और सोल्यूशन है दोस्तों इसका, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। उन्होंने दोहरे योगदान कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किए दोस्तों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर ने फोन पर समझौतों पर चर्चा की। उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते के सफल समापन पर संतोष व्यक्त किया है और दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की है कि समझौते पर नए व्यापार अवसरों को खोलेंगे। लगभग 99% वस्तुओं पर टैरिफ हटाने से भारत को लाभ होगा दोस्तों और कपड़ा, चमड़ा, जूते, खिलौने, रत्न, आभूषण और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि देखी जाएगी दोस्तों और भारतीय उत्पाद ब्रिटेन और अन्य बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। समझौता वैश्विक बाजारों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के संयुक्त विकास का भी समर्थन करेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के साथ ही दोहरे योगदान कन्वेंशन की घोषणा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है दोस्तों? तो दोस्तों ये नई दिल्ली ने की दोस्तों, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन 7 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया और 3 दिवसीय सम्मेलन 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और यह सम्मेलन अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक नेताओं को नवीनतम प्रगति, चुनौतियों और भविष्य के मानव अंतरिक्ष अन्वेषण पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है दोस्तों। और पहला वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2010 में बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया था दोस्तों। और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का पिछला संस्करण मई 2023 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया था दोस्तों। और 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी महासंघ द्वारा किया गया है दोस्तों। इसकी मेजबानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा की जा रही है दोस्तों, जबकि भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी सह मेजबान है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमलों का नाम क्या है दोस्तों? तो ऑपरेशन सिंदूर है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रंगा चेरा और ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला डैश पहला हरित गांव बना दोस्तों? त्रिपुरा पहला हरित गांव बनाया दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मई 2025 में जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसे चुना गया फ्रेंड्स? तो फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया है। नेक्स्ट, केरल के त्रिशूर में ऐतिहासिक वडक्कुमनाथ मंदिर में त्रिशूर पूर्णम उत्सव मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय नौसेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HDR अभ्यास का आयोजन कर रहा है दोस्तों? तो मालदीव कर रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो प्रकाश मुगदुम को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, उपन्यास जेम्स के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो पर्सिवल एवरेट ने जीता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट दोस्तों, 7 मई को भारतीय राज्यों द्वारा कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई दोस्तों? 244 जिले में की दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष 7 मई को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, 5 मई को भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय रक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? दिल्ली में की गई दोस्तों। नेक्स्ट, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मई 2025 में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की दोस्तों? तो नई दिल्ली ने की दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इस साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए फ्रेंड्स बेल आइकन के बटन को आप एक बार जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।